जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 74। हम वहां काफी देर रुके थे और फिर वापस आ गए। वो रात बहुत भारी थी। मैं तो चूंकि रात को घर आ जाता था, इसलिए मुझे तो इस बात का अंदाजा नहीं था कि हाफिज अब्दुल्ला के साथ क्या कुछ हुआ होगा। अलबत्ता जब सुबह मैं मस्जिद में गया तो हाफिज साहब का गैज़ो गज़ब से लाल चेहरा देखकर मैं डर गया। तू क्यों गया था अब्दुल्ला के साथ अपने हरामी बाप से मिलने? इसका मतलब था उन्हें सब कुछ मालूम हो चुका था। छुपाने का अब कोई फायदा नहीं था। मैंने साफ गोई से काम लिया और बता दिया कि हाफिज अब्दुल्ला के मुसलसल कहने पर मैं उसको मलवाने गया था, हालांकि मेरी कोई नीयत नहीं थी। हाफिज साहब ने मुझे वार्निंग दी, अगर तू दोबारा अपने बाप के पास गया तो फिर मेरे पास ना आना। मैं जानता हूं तुझे हाफिज अब्दुल्ला मालूम है, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम जिन्नात की जिस नस्ल से उसका ताल्लुक है वो कितनी सख्त और मजहब परस्त है। हाफिज अब्दुल्ला के दिमाग में खन्नास भी समाया हुआ है। उसको मैंने वापस बेच दिया है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। आखिर में कब तक तुम इंसानों और जिन्नातों की हिफाजत करता फिरूंगा? अल्लाह मालिक है, लेकिन अल्लाह ने अकल भी तो दी है। मैंने हाफिज अब्दुल्ला से कह रखा था कि वो अपने जिन्नाती मामलत यहाँ ना लाए, मगर वो बाज नहीं आया। पहले उसने शेख साहब की हवेली में खड़ा कर दिया, जिससे दूसरे तालिब इल्म भी परेशान हो गए हैं और ये बात मेरे घर तक भी पहुँच गई है। मेरे बच्चे भी परेशान हो गए हैं। उसकी लापरवाही से मेरे अहले खाना पर मुसीबत आ सकती है। उसको चाहिए था अपनी जंग अपनी दुनिया में जाकर लड़ता। अब वो शैतानी इल्म हासिल करने तुम्हारे बाप और गुरु के पास चला गया है। हद होती है। हाफिज साहब को ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ मैं नहीं जानता। मैं बहुत अफसुर्दा हुआ। जुलेखा को भी ये बात मालूम हो गई थी। हाफिज अब्दुल्ला इंसान नहीं था, बल्कि इंसान के रूप में जिन था। वो डर गई और कई रोज तक मस्जिद में चाय भी नहीं देने आई। यूं ही कई दिन गुजर गए। एक दिन अचानक हाफिज साहब की तबीयत खराब हो गई। मालूम हुआ कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मैं और अम्मा उनकी तीमारदारी करने अस्पताल गए तो मुझे कमरे से बाहर निकालकर उन्होंने अम्मा से यह वादा लिया, बहन, हम सब का मालिक और वारिस अल्लाह समद है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का ध्यान रखना। अम्मा ने उन्हें हौसला दिया। इसके सिवा और क्या कर सकती थी? वो चंद ही दिनों में अल्लाह को प्यारे हो गए। यकायक सब कुछ बदल गया था। अम्मा ने जुलेखा और उसकी अम्मी का बहुत ख्याल रखा, लेकिन एक दिन जुलेखा का मामू अपनी बहन और भांजी को अपने गांव ले गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ मेरी कोई कमजोरी भी है। जुलेखा गई, मेरा दिल उचाट हो गया और मैं अपना गम गलत करने और भुलाने के लिए दीवारों से टकरे मारने लगा। अम्मा ने मेरी ये हालत देखी तो समझ गई कि हाफिज साहब के पर्दा कर जाने का सदमा लग गया है इसे, और उन्होंने मुझ पर जो दम किए थे वो बेअसर हो गए हैं। एक दिन मैं नीम बेहोश अपने कमरे में पड़ा था जब मुझे बाहर से किसी के लड़ने की आवाज़ आई। गौर किया तो अम्मा मेरे बाप से लड़ रही थी और उसे घर से निकल जाने को बोल रही थी, लेकिन वो कमज़ोर सी औरत उसके आगे मजीद खड़ी ना रह सकी। मेरा बाप अंदर आया और उसने मेरी हालत देखकर मुझे सीने से लगा लिया। उधर बाप सीने से लगा, उधर माँ ने अपनी मेहनत लुटती हुई देख ली और दिल खराश चीख मारी, सोनिया रब्बा, मैंने इसको बचाने की पूरी कोशिश की है, अब तू जान और तेरा काम। यह सदमा इस कदर जानलेवा हुआ कि मां हार गई। अपनी अकलौती औलाद को सीधी राह पर चलाते चलाते वो थक गई थी। वो नेक औरत इसके सिवा और कुछ ना कर सकी और उसने शिद्दत गम से दरवाजे की चौगाट पर बेबसी से सर मारा और फिर उसका सर चौगाट पर ही टिका रह गया। उसे दूसरी सांस लेनी नसीब ना हुई। हाफिज साहब चले गए, जुलेखा कहीं दूर चली गई और अब मेरी माँ भी दुनिया छोड़ गई थी। फिर उस दिन से मैं बाबर हुसैन से बब्बर बन गया। 10 सपारे हिफ्ज किए थे मैंने और जिस गंदी दुनिया में पड़ा था मैं सब भुला दिए। फिर वही मामूलात, शैतानी उलूम की दरसगाह में फिर दाखिल हो गया। मेरे बाप ने इस बार ये काम किया था कि उसने मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। मैट्रिक के बाद मैं कॉलेज आ गया और आम नौजवानों की तरह ज़िंदगी गुजारते हुए मैं अपने हैरतुल अकूल शैतानी कामों से अपनी अय्याशियाँ पूरियाँ करता रहता था। मेरे मिजाज में नफरत और इंतकाम और बद्दी रच बस गई थी। गुरु ने अलबत्ता मुझे अय्यारी भी सिखा दी थी कि अपने उलूम को कभी किसी पर जाहिर ना करना। ता वक्त मैं पढ़ लिख कर डिग्री हासिल नहीं कर लेता, उसका जहन मैंने पढ़ लिया था और मुझे अच्छा लगता था कि महज आमल बनने के बजाय कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर मैं अपने अलूम से दुनिया को तस्खीर करूंगा और इसके लिए अपने अलूम को बेनकाम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया था काले अलूम का अलानिया प्रचार मौत का फंदा बन सकता था। अलबत्ता इस दौरान कई लोग मेरे मती हो गए, क्योंकि जादू टूने ऐसी उलझनों में फंसी उनकी जिंदगियों में सुकून मेरी वजह से आया था। यह भी एक लंबी दास्तान है। मैंने तालीम मुकम्मल कर दी। काले अलूम में मुझे बेपनाह शक्ति मिल गई थी, लेकिन एक कसक हर वक्त मेरा पीछा करती थी।
मैं जुलेखा को नहीं भूला था। उसका ख्याल आता तो बेचैनी लग जाती मुझे और महसूस करता उसके बगैर मैं अधूरा हूँ। मेरे लिए किसी भी लड़की को मगलूब करके उसके साथ अपनी शैतानियत पूरी करना कोई मसला नहीं रहा था, लेकिन दुनिया भर का हुस्न भी जुलेखा के सामने नीच लगता था। मेरे भाइयों, अबलीस इंसान के अंदर भी रहता है और बाहर भी। उसे अपने साथ रखने में इंसान का अपना दोष भी होता है। हम अपनी सारी बुराइयां शैतान के खाते में डालते रहते हैं और फिर कहते हैं हम तो बहक गए हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि इंसान अगर शैतान के आगे इतना बेबस है तो फिर उसे अशरफुल मखलूक क्यों कहा जाता है। ये तो अल्लाह की अहसन तरीन तख्लीक है, यही हक बात है। तो फिर हम ये क्यों नहीं समझ पाते? हम खुद शैतान को अपना वली बना लेते हैं। हमारे अंदर हवस पैदा होती है तो शैतान तखरीब के रास्ते दिखाता है। इंसान चाहे कि वो अच्छा ही बना रहे तो शैतान उसको बड़ी मुश्किल से अपने रास्ते पर डाल पाता है, वरना जो अपने नफ्स पर काबू पाना सीख लेता है वो अपने अंदर की जबिलत की वजह से तो गुमराह होता है, शैतान के हाथों लाचार नहीं होता। इंसान अक्ली तौर पर शैतान से ज्यादा ताकतवर है। ये बात तो शैतान का पुजारी मेरा पिता गुरु भी कहा करता था। बब्बर पुत्र, असल ताकत हम में है। कोई शक्ति इंसान से महान नहीं हो सकती, मगर इल्म के विचार ऐसे हैं कि उसे इन शक्तियों के साथ मिलकर गुरज्ञान पाना पड़ता है। मैं नौजवान था इसलिए इल्म तो सीख गया था, मगर उसके फलसफा में पढ़कर अपने दिमाग को उलझनों में नहीं डालता था, स्कीमें नहीं लड़ाता था। जो ठान ली उसको अपने खुफिया पुरसरार ताकत से हथिया लिया और पा लिया। मैं इम्तिहानों में पर्चे भी अपने मुवक्किलों की मदद से कर लिया करता था। अपने दोस्तों को झूठ मूठ के मंत्र बताता कि वो ये पढ़ें तो उनके पर्चे अच्छे हो जाएंगे। फिर मैं अपने मुवक्किलों की मदद से उनको बूटी लगवाता था। इस तरह दोस्त मुझे ज्ञानी बाबा कहते थे। एक बार मैंने अपने दोस्त को प्राइज बांड का नंबर दे दिया कि वो इस नंबर का प्राइज बांड खरीद ले तो उसका नंबर लग जाएगा। यह नौजवान गरीब था, अपनी फीस अदा नहीं कर सकता था। वो हीर बड़ी खूबसूरत गाता था। मैं उससे हीर सुना करता था, इसलिए उसकी मदद करने पर राजी हो गया था। वैसे भी उसकी कहानी बड़ी दर्दनाक थी। यह पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे किसी पर रहम आया था और मैंने अपने काले इल्म की मदद से उसकी मदद की। उसका प्राइज नंबर दूसरे नंबर पर लग गया और उसकी साल भर की फीसें और यूनिवर्सिटी के खर्चे पूरे हो गए। ताहम मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया, इसका प्रचार वो नहीं करेगा। उस जैसे मेरे कई नौजवान भी ताबेदार बन गए थे। कई लड़कियां भी मेरे पीछे पीछे थी। उन्हें मालूम हो गया था अगर मैं किसी को कोई तावीज़ दूं या अमल बता दूं तो उसके इम्तिहानात में लॉटरी निकल आती है। अब क्या बताऊं कि शर्म आती है अपने करतूतों का भेद खोलते हुए। मैं जिनसी तौर पर बड़ा हरीस था, इसलिए ज़्यादातर लड़कियां मेरे दाम में आ जाती थी, उनके काम बन जाते थे और मैं भी राजी रहता था। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि एक हाफिज़ कुरान क्लास फेलो मूसा खान से मेरा फड्डा हो गया। वो बड़ा मेहनती था और यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन में काफ़ी सरगर्म था। वो अक्सर इस पर हैरानी भी जाहिर करता था कि मुझ समेत मेरे साथी सब आवारा मिजाज हैं और कभी क्लासरूम में टिक कर नहीं बैठते, ना लाइब्रेरी में पाए जाते हैं, मगर हर इम्तिहान में अच्छे नंबर ले लेते हैं। वो इस खोज में था। इत्तेफाक से मेरा एक प्रस्तार क्लास फेलो उसके हॉस्टल में था, जिसे चंद दिनों के लिए उसके कमरे में रहना पड़ा और यहीं से वो हाफिज़ मूसा खां के ज़ेरे असर आ गया। एक दिन हाफिज़ ने उसके पास मेरा दिया हुआ मंत्र देख लिया। वो तावीज़ात की ज़ुबान समझता था, क्योंकि जिस मदरसा में वो पढ़ा था वहाँ तावीज़ात भी सिखाए जाते थे। उसने पूछा, तुम ये क्या पढ़ते हो? पहले तो मेरे क्लास फेलो ने उससे लाचालाकियाँ करने की कोशिश की, लेकिन फिर हाफिज़ मूसा ने जब उसे ये धमकी दी कि तुम जो पढ़ते हो ये काला इल्म है, सिफली इल्म है और काला जादू करने वाला काफिर होता है, वो इसकी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी हुकाम को कर देगा। वो डर गया और उसने हाफिज़ मूसा खान को मेरे मुतालिक बता दिया और फिर अब तक पेश आने वाले तमाम गैर मतवक्को कामयाबियों की तफसीलात भी उसको बता दी। हाफिज़ मूसा एक ज़ीरक नौजवान था। उसने बड़े तहम्मुल से उस क्लास फेलो को समझा दिया कि अब वो इसका जिक्र किसी से नहीं करेगा, लिहाजा वो मुझे भी ना बताए। उसने वो काला इल्म भी लिया और अपने मदरसा में जाकर अपने उस्ताद ग्रामी से डिस्कस किया। पूछा कि बुनियादी तौर पर यह किस किस्म का इल्म है और इसका तोड़ क्या है। उसके उस्ताद ने उसे बताया कि ये एक मंत्र है जो मुवक्किलान को अपने तक रसाई देता है। जो बंदा भी पढ़ता है उस तक अमल के मुवक्किल पहुंच जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। हाफिज़ मूसा खान को उस्ताद ने बताया था कि अगर वो इसमें आज़म या काबिज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मुसलसल 120 दिन तक रात को इशा के बाद पढ़ा करे और रोज़ाना 4000 बार पढ़ा करे तो उसके पास एक ऐसी कुव्वत आ जाएगी कि कोई भी उस पर काला इल्म नहीं कर सकेगा और उसके रास्ते में आने वाले दुश्मन भी अपनी मौत
मर जाएंगे और अल्लाह की रहमत उसके साथ होगी और उसके दुश्मनों को अल्लाह चाहेगा तो हदायत भी देगा, लेकिन उसके रास्ते में कोई काला इल्म करने वाला नहीं आएगा और जो मुवक्किलान किसी जादू करने वाले ने उसके पास भेजे होंगे उनके रास्ते भी टूट जाएंगे और वो भी मुंह की खाएंगे। ये बड़ा ताकतवर एक इल्म है जो अल्लाह पाक का इस माह मुबारक का है, इसमें बड़ी रूहानी कुव्वत मौजूद है। दोस्तों, ये मैंने आपको बता तो दिया है कि जो मुझे बब्बर ने खुद बताया था कि उसको बाद में जब उसको हाफिज़ मूसा के साथ उसकी एक वक्त में दोस्ती भी हुई तो उसने उसको ये अमल बताया था। ये अमल ऐसा है या काबिज़ हो कि जो भी बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो इसको पढ़ते भी हैं और जो ख़ास तौर पर अल्लाह के अस्माए रब्बी से मोहब्बत करते हैं और इनको अपना वतीरा बनाते हैं और इनका जिक्र जो है अपनी तस्बीह पर रखते हैं तो उनके रास्ते वैसे भी खुल जाते हैं कि ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ का चिल्ला किया जाए। जिक्र की अपनी एक मिजाज है, जिक्र की अपनी फजीलत है। जिक्र जो है तस्बीह पर किया जाता है और इसमें किसी किस्म की काउंटिंग नहीं की जाती, खुले पढ़ा जाता है। कोई भी जिक्र अल्लाह का आपको पसंद आ जाता है, कोई भी अस्माए रब्बी आपको पसंद आ जाता है तो आप उसका जिक्र करें। अल्लाह पाक बिलाशुबा, अल्लाह समद बिलाशुबा आपके हर रास्ते की रुकावट जो है वह दूर कर देता है। एक बात जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं होता कि आपने चिल्ले ही काटने हैं, आप तस्बीह भी कर सकते हैं और तस्बीह करने वाले पर अल्लाह पाक की हमेशा बरकत रहती हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाफिज़ मूसा खां वापस आया और उसने किसी को हवा नहीं लगने दी कि वो क्या करने जा रहा है। उसने सेमेस्टर शुरू होते ही अपना काम कर दिखाया। उसने पहला काम यह किया कि इंतज़ामिया को अपने साथ मिलाकर उसने मेरे तमाम मद्दाहों को एक ही कमरे में आगे पीछे बैठवा दिया और इससे पहले उसने उनकी कुर्सियों के गिर्द हसार खींचकर उस नूरी इल्म से मजबूत चौकी लगा दी थी। मेरा इम्तिहानी कमरा उनसे अलग था। मुझे दोस्तों की फिक्र तो थी, इसलिए मैंने अपना पर्चा खोलने के बाद अपने मुवक्किलान को हाजिर किया और उन्हें अपने दोस्तों की जानिब भेजा। वो सब मखसूस तादाद में ये इल्म पढ़कर इत्मीनान से बैठे थे। ये तरीकाकार तय था कि मखसूस तादाद पढ़ने के बाद चंद मिनट वो इंतज़ार करते और फिर अपना पर्चा सवालात खोलते तो उन्हें अपना पर्चा इंतहाई आसान लगता था। उनका इत्मीनान बढ़ जाता और फिर पर्चा हल कर लिया करते थे। लेकिन उस रोज़ उन्होंने पर्चा खोला तो उनके होश उड़ गए। एक भी सवाल ऐसा नहीं था कि उन्हें पूरा आता हो। उन्होंने घबरा कर एक दूसरे की जानिब देखा। सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उधर मेरा भी यही हाल था, क्योंकि मुवक्किलान जब वापस हुए तो वो हाँप रहे थे। उनके जिस्मों से धुआं निकल रहा था। आका, हम मारेंगे, क्या हुआ? उधर किसी ने नूर फूंका है, एक मुवक्किल ने सहमी हुई आवाज के साथ बताया। हम जब आपके दोस्तों के पास जाने लगे तो यकायक हमारे जिस्म को बुरी तरह से करंट लगा। बड़ी कोशिश की उन तक पहुंच जाएं, मगर कोई ताकत नहीं थी जिसने हमें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने किसी अमल को उनके पास देखा है? मैंने सख्ती से पूछा। वहां कोई अमल नहीं है आका, लेकिन आपके सभी साथियों को किसी ने अपने हसार में जकड़कर वहां बैठाया हुआ है। हमने चारों तरफ से हर किसी तक पहुंचने की कोशिश करके देख ली है। मुवक्किलान की बातें सुनकर मैं हैरान हुआ कि ऐसा क्यों कर हो सकता है। खैर, मैंने अपना पर्चा दिया और जब बाहर निकला तो बाहर सभी दोस्त खड़े थे, उनके मुंह लटके हुए थे। क्यों मारे गए आज? पर्चा अच्छा नहीं हुआ ना? मेरा भी नहीं हुआ, चलो कैंटीन में चलते हैं। मैंने उन्हें कुछ कहे बगैर अपने साथ लिया। मैं जहनी तौर पर परेशान था, लेकिन किसी पर जाहिर नहीं करना चाहता था। ये सब क्या हुआ है? क्या मेरा इल्म सल्ब हो गया है या किसी ने जानबूझकर मेरे दोस्तों को हसार में बांध दिया है? अगर किसी ने यह हरकत की है तो उसने मुझ पर वार क्यों नहीं किया, जबकि मेरा पेपर बिल्कुल ठीक हुआ था?